हाँ, हमारे साथ आज हर्ष की अनुपस्थिति है और उपस्थिति है अभिषेक की। अभिषेक गुप्ता जी जो है बड़ी एनएफओ से लेकर के और शाम को 4 बजे सिप की टिप तक आप लोगों के जरिए रूबरू होते रहते हैं और अपनी ज्ञान की बातें बताते रहते हैं। रजत सर, अभिषेक जी के पास जाएं उससे पहले जानना चाहेंगे, आप कुछ कह रहे थे, वो हमने स्टिंग प्ले किया उस समय, कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्या सर आप? नहीं नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था, आपने जो ये बात बोली थी कि अभिषेक जी आपको बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अरे और बस अब मैं अभिषेक जी को लाइव ही सुनने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि सर इनके शोज में ना एक हाँ टिपिकल चीज है। एक तो इनकी आवाज, एक हाँ हाँ। आपकी आवाज है, एक इनकी आवाज है। अरे और सर, जिस तरीके से इनकी बांध आवाज़ के को तो हम बोलते हैं सुन ना, के जी। मतलब मैं म्यूचुअल फंड का आदमी नहीं हूं इतना ज्यादा एग्रेसिव, बट हाँ इनका शो, इनका अगर थंबनेल दिखता है तो सिर्फ इनको बोलते देखने के लिए, थोड़ी सी देर के लिए इनका शो जरूर देख लेना। वाह वाह वाह। तो अभिषेक बाबू, ये बड़ा मतलब जो है कॉम्प्लीमेंट जो है रचित जी की तरफ से आया है बिल्कुल सर, कमिंग फ्रॉम रचित खंडेलवाल सर, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट बहुत सर। वाकई में कि मतलब नहीं, थोड़ा सा 1-2 टिप्स हमको भी दिया कीजिए शाम को सर जो है। आप ही से तो हाँ होता जी हाँ। है। आपको हम क्या देंगे यहाँ पर? चलिए अब जो है आगाज करते हैं आईपीओ बाजार के हलचल का। और फिर से आईपीओ बाजार में लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रो ने एंट्री मारी ना, वो लेंस कार्ट और बीच में निगेटिव रिटर्न, अब सबका आज जो है जिस तरीके से एक लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी। ओ, अब लोगों का रुझान, अब लोग कह रहे हैं पाइन लैब में अभी खरीद लें, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो है फिर से माहौल आईपीओ बाजार का हो गया है गर्म। तो चलिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे अभिषेक आप? सर सबसे पहले फिजिक्स वालों से शुरू करते हैं। हालांकि जैसे कि आपने बताया कि मतलब एक तरह से लेंस कार्ड से थोड़ा सा माहौल जो था, एक तरह से जो आपका आईपीओ बाजार का माहौल था, वो थोड़ा सा हल्का सा नरम पड़ गया था। ग्रो से कई लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसकी लिस्टिंग हुई है उसने कई लोगों को चौंकाया, और उसके बाद आप चर्चा भी कर रहे हैं उसको लेके। लेकिन फिलहाल फिजिक्स वाला को लेकर हम लोग आज चर्चा करते हैं। इसका आईपीओ जो है वो आपका अब ऑलरेडी कल क्लोज हो चुका है। एजुटेक कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी कमर्शियली वायबल कंपनी है, लेकिन जितनी कमर्शियली पॉपुलर है उतना अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो इसको यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर नंबर्स देख सकते हैं, QIBs 2.70 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है, NIIs 0.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल कोटा सिर्फ 1.06 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। और ओवरऑल देखें तो 2 गुना से भी कम ये सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि फिजिक्स वाला की स्थिति जो है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के मामले में वो इतनी अच्छी नहीं है। वहीं अगर इसके GMP की अगर बात करें तो एक हफ्ते पहले तक कम से कम 5% का तो GMP इसको यहाँ पर मिल रहा था ग्रे मार्केट में, ठीक ठाक। मतलब हो सकता है कि जब मार्केट जब लिस्टिंग होगी तो हो सकता है कि अच्छा उसमें देखे, लेकिन फिलहाल जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो केवल 0.64% मिल रहे हैं। यानी कि 7 पैसे का ही इसको मार्केट में एक तरह से प्रीमियम मिलता दिख रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है यानी कि फ्लैट ही रहेगी, जो अभी इंडिकेशन मिल रहे हैं 109 रुपये 7 पैसे की इसकी लिस्टिंग जो है वो होती हुई दिख सकती है। बाकी जब लिस्टिंग होगी तब देखते हैं क्या होता है इसका। खैर, जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है सर, क्या करें? मतलब वेट करें लिस्टिंग के दिन कुछ करिश्मा होने का, या जैसे लिस्टिंग हो तुरंत एग्जिट करें? सर देखिए, मैं एग्जिट करने के लिए बोलूंगा ही नहीं, और इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ आपको। सर, इफ यू लुक इनटू द कंपनी, स्टार्टेड ऑफ इन 2016, 30,000 रुपए, आज 30,000 करोड़ रुपए। सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने भी हमने आईपीओ देखे थे ना सर, प्रमोटर को एग्जिट रूट मिल रहा था। यहाँ पे मेजॉरिटी पोर्शन आपका जो है कंपनी के अंदर जा रहा है। 45 लाख पेड सब्सक्राइबर्स हैं इनके चैनल्स के लिए, 10 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब इतने सिस्टम में अगर आपको कोई चीज पेनिट्रेट करनी है ना, तो बहुत इजीली पेनिट्रेट हो सकती है। इन 2016 दे स्टार्टेड ऑफ विद IIT जी। आज के टाइम सारे कॉम्पिटिशन्स, सारे फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और सर यूएसपी एक ही है, चीप एंड रिलायबल एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे को ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस होगा स्टडी करने के लिए। हमने फेलियर्स देखे हैं, टू नेम ऑल द एड्यूटेक कंपनीज विच हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री। ये सर थोड़ा सा एक रेवोल्यूशन लाता हुआ दिख रहा है। अब मैंने ये सारी इतनी बातें कह दी ना, पक्की बात है मैं ट्रोल हो जाऊंगा कि आज ये पैसे खाकर आया है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसकी नेगेटिव बातें मैं आपको 2 बता देता हूं जो आपको बहुत क्लोजली स्टडी करनी होंगी। एक, जो इनके फाउंडर हैं, उन फाउंडर के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखती है, उनके कोई आपको एग्जिट दिखता है, जो कि मुझे नहीं लगता, बिकॉज 80% अभी प्रोमोटर होल्डिंग ये कंपनी खुद मेंटेन कर रही है। मतलब कंपनी में आने वाले समय में ये ग्रोथ देख रहे हैं। उसके साथ साथ जो इनका ये फिजिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो अब तक 198 ब्रांचेस हैं, उसमें अगर इनको और फंड इन्फ्यूजन करना पड़ता है, या कोई भी इनका ऐसा टेक ओवर दूसरी एड्यूटेक कंपनी को जो इनके लिए बैकफायर करे, यही कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे प्रॉब्लमेटिक दिखते हैं। बट
अदरवाइज मैं समझता हूँ फिजिक्स वाला एक अच्छा बिजनेस मॉडल, एक अच्छा लर्निंग के लिए, बिजनेस समझने के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। क्लोजली स्टडी भी करिएगा। लिस्टिंग गेन्स तो ऑब्वियसली जैसा कि अभिषेक जी अभी बता ही रहे हैं कि कुछ भी नहीं आने वाला है, बट अगर आप बने रहते हैं तो इन टाइम टू कम मैं समझता हूँ ये रिस्क आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। दो कारण है सर, एक तो लोगों को जो है ना वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी लग रही थी, दूसरा लोगों का ये जो बायजूस वाली स्टोरी के बाद से इस एजुकेशन वाले उस पर थोड़ा सा भरोसा डगमगाया है, उसको लेके आप कोई प्रकाश डालेंगे? सर देखिए, इसके लिए एक और आप अच्छी बात देखिए, लेंस कार्ड की जब हम बात कर रहे थे तो वो डबल डिजिट में पैसा उठा के और 3 महीने में आपके पास ट्रिपल डिजिट पे आ गए थे। इन्होंने अभी जो फंड रेजिंग करी थी सर 90 रुपए पे करी थी, वेरी क्लोज टू द आईपीओ प्राइसिंग। मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर फंड इन्फ्यूज कर रहा है आफ्टर लुकिंग एट द बिजनेस एंड एक्सपेंशन प्लान, इट शोज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो आप ये वैल्यूएशंस के साथ कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हुए देख सकते हैं। अब सर जो हमने बायजूस की स्टोरी देखी थी, आप उसको देखिए, फेल क्यों हुए थे? क्योंकि उनका किसी तरीके का एक जो प्लान था, एक जो प्लेटफॉर्म था और जो उनकी कॉस्ट लग गई उसमें, वहां पे ये प्रॉब्लम में आ गए। सर ये ऑलरेडी जो एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं ना, वो प्लेटफॉर्म ही अपने आप में बहुत एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला भी, एक गलत एक्विजिशन कोई हो गया जो इनको कैश बर्निंग में पूरा का पूरा डाइल्यूट कर दे इनका पैसा, तो एक प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है। बट जिस तरीके से ये मॉडल चल रहा है और जिस तरीके से ये सारी सिचुएशन चलाते हुए दिख रहे हैं, इसके साथ एक और चीज ऐड कर देते हो सर, जो थोड़ी सी एक नेगेटिव, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ पॉइंट था, क्योंकि नहीं बोलूंगा तो हो सकता है कि ये अदरवाइज चला जाए। इनका एट्रिशन जो है ना, वो एक टाइम पे बहुत पीक आउट कर गया था, अब वो कम हो गया है, बट वो एट्रिशन भी एक इनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होनी चाहिए। बायजूस हैड इट्स ओन इनहेरिटेड प्रॉब्लम, जो कि मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में नहीं समझता हूं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है ना, इसको स्टडी करने में आने वाले समय में मजा आएगा। चलिए ठीक है, अगले आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, क्या चलिए करना अगला चाहेंगे? आईपीओ जो है वो सोलर पीवी मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कंपनी है, एमवी फोटो वोल्टैक कंपनी इसका नाम है। और इसके सब्सक्रिप्शन नंबर्स भी ऑलमोस्ट जो है वो आपके फिजिक्स वाला की तरह ही हैं, क्योंकि ये 1 गुना भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। QIB 1.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, NII की अगर बात करें तो 0.30 टाइम ये सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल की अगर बात करेंगे तो यही एक तरह से फुली सब्सक्राइब हुआ है 1.10 टाइम्स। लेकिन एक तरह से देखा जाए, क्योंकि सोलर मॉड्यूल जो कि एक तरह से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिहाज से इसमें कंपनी ये काम करती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर कोई भी एक्साइटमेंट यहाँ पर नहीं दिखता वो दिख रहा है। उसके अलावा इसकी अगर GMP की अगर बात करें तो हफ्ते 10 दिन पहले तक 9% का GMP तो कम से कम इसको मिल रहा था, लेकिन आज की डेट में ये 0 पर आ गया है। नील बट्टी सन्नाटा है यहाँ पर। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो अपने जो प्राइस है, जो इसका प्राइस बैंड है 207 रुपये का, उसी पे ही होती हुई फिलहाल यहाँ पर इंडिकेशन जो है वो GMP मार्केट यहाँ पर दे रहा है। सर कुछ संभावनाएं हैं, कैसा लग रहा है आईपीओ? सर दूर ही रहना है, कुछ नहीं करना है, ना मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म देखना है, ना लिस्टिंग गेन देखना है, दूर रहना है। अब जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो क्या कैंसिल कर दिया एप्लीकेशन अपनी? अरे सर ये मेरे को आप मतलब ऐसे ही उसमें मत, ये मुझे लग रहा है आप ये आईपीओ से मुझे बाहर कर देंगे। सर आप आपने अप्लाई किया है तो आपने कुछ सोच समझ के किया होगा। अरे अगर But हाँ इतनी सर, समझ मैं- होती तो आपको सुनते क्यों? आपको इसीलिए सुनते हैं कि बेटर राय मिल जाए, हमने अगर कोई गलती की है तो उसको सुधार लिया जाए। तो सर फॉर द टाइम भी मैं कहूंगा कि अगर आप कैंसिल करना चाहें तो बिल्कुल एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा इसमें। यहाँ पे कोई ज्यादा और ये बहुत उम्मीद नहीं। रेयर केसेस होते हैं सर जिसमें मैं बोलता हूँ, बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए ठीक ठीक है, है, कोई बहुत सारे- हाँ ये अच्छी बात है भाई, आपको नहीं अच्छा लगता तो नहीं लगता। अब उसमें मतलब जिसको अप्लाई करना है वैसे भी वो अप्लाई करेगा ही करेगा, अगर उसको बात नहीं माननी है तो नहीं माननी है। लेकिन ये है कि आपकी राय ये है कि उन्हें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्पष्ट राय रखने से ये होता है कि लोगों को क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। जी अभिषेक बताइए। बिल्कुल सर, 2 IPOs भले ही थोड़े से नीरस हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन के लिहाज से और GMP के लिहाज से, लेकिन जो तीसरा IPO है उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रहा है। डे 3 है, इसका नाम है टेनको क्लीन एयर IPO, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े जो क्लीन एयर सॉल्यूशंस होते हैं और जो पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। और करंटली जिस लिहाज से अगर देखा जाए तो दिल्ली और NCR में जितना एयर पोल्यूशन है उसको लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक तरह से
मार्केट को कैपिटलाइज करते हुए, सिचुएशन को कैपिटलाइज करते हुए ये आईपीओ आया है और डे 3 में है। और QIBs अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन को देखेंगे तो कमाल के सब्सक्रिप्शन अभी आ गए हैं इसके। QIBs अगर देखा जाए तो 4.63 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। NII की अगर बात करें तो 18.69 टाइम्स ये सब्सक्राइब कर चुका है। और रिटेल की अगर बात करें तो करीब करीब 3.25 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है। ये 12 बजे तक के डेटा है और मेरे ख्याल से एंड तक और इसमें इजाफा होगा। टोटल अगर देखेंगे तो करीब करीब 7.25 टाइम्स ये अभी सब्सक्राइब हो चुका है। और वहीं अगर GMP की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। 22.17% का इसको ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता दिख रहा है, यानी कि 88 रुपये का इसका प्रीमियम जो है वो यहाँ पर एडिशनली जब लिस्टिंग होगी तो 28 रुपये का तो प्रॉफिट यहाँ पर मिलता हुआ दिख सकता है। ये एक इंडिकेशन है फिलहाल अभी। एस्टिमेटेड लिस्टिंग यानी कि 485 रुपये की हो सकती है और जो इसका जो प्राइस था, जो प्राइस ब्रांड था वो 395 रुपये, माफ कीजिएगा 397 रुपये का इसका प्राइस बैंड था। उसके ऊपर 88 रुपीज़ ऐड करेंगे तो 485 रुपीज़ का यहाँ पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो मिलती दिख सकती है। ग्रे मार्केट में सबसे अच्छा प्रीमियम सर इस पे देखने को भी मिल रहा है, लेकिन कई बार ग्रे मार्केट के प्रीमियम लिस्टिंग के दिन काम नहीं करते हैं। ग्रो में ऐसा प्रीमियम नहीं था जो हमने देखा, और इसमें जितना ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल रहा है, क्या वो लिस्टिंग के दिन बना रहेगा? आपकी टिप्पणी क्या है और आप इस IPO को कैसे देख रहे हैं? सर मस्ट अप्लाई है, और इसके पीछे का कारण बताता हूँ सर। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम और सारे डेवलपमेंट तो बाद में हो रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते भी जब शो किया था और इस हफ्ते भी शो किया था, और मैंने ट्राइकॉल और ऑटो एंसेलरी स्पेस की बात करी थी, तब मैंने आपसे कहा था सर एक एक्साइटिंग IPO है जो अभी हिट करने वाला है स्ट्रीट को। और ये सर एक्साइटिंग क्यों लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। MNC है ये, और ये मेजोरिटी OFS है। जो पेरेंट है वो एग्जिट इसमें से थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं। Sir, they have one of the key players in suspension. मारुति में डिजायर और स्विफ्ट यही श्रड्स और सस्पेंशन देते हैं। महिंद्रा थार रॉक्स XC9 सीरीज और पूरी इलेक्ट्रिक सीरीज में यही सस्पेंशन और श्रड्स देते हैं। टाटा में भी अभी नए जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें इनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। दे हैव ऑल द कार कंपनीज इन कैथोलिटिक कन्वर्टर एंड मेजर। अब जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना जिसमें टेक्निकल एडवांसमेंट की जरूरत है, जैसे थार रॉक्स एक जो प्लेटफॉर्म था, आप देखेंगे इसमें स्टेबिलिटी लाना सस्पेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। दिस कंपनी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग R&D, और क्योंकि इनका थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उस तरीके से है, मैं समझता हूं ये आपको लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में ये ऑटो एंसिलरी कंपनी ऐसी है जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट लाइनअप आप पूरा स्टडी करेंगे, हर जगह जा रहा है। और ये जो क्लीन एनर्जी की बात है, ये सर पहले सिर्फ कैथोलिटिक कन्वर्टर था, अब आपने देखा होगा ऑक्सीजन सेंसर्स और बहुत सारी चीजें हैं जो अब आने लग गई हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। R&D कंपनी की बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेटली शुड अप्लाई। बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। चलिए हर्ष तो नहीं है, अभिषेक, वो आदत पड़ गई है हर्ष का नाम लेने की। अभिषेक लास्ट का जी सर, लास्ट जो IPO है वो है फुजियामा पावर सिस्टम। ये इसका सोलर इन्वर्टर्स, बैटरीज हो गए और पैनल्स हो गए, उसमें ये डील करती है, उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये कंपनी है। और इसका आज दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का, लेकिन अभी फिलहाल इसमें भी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। QIB तो खैर लास्ट डे में ही आएगा तो अभी 0 है, लेकिन NII की अगर बात करें तो 0.08 टाइम्स ये सब्सक्राइब अभी हो चुका है। ये भी 12 बजे तक के डेटा हैं आज के। और रिटेल की अगर बात करें तो 0.22 टाइम्स यहाँ पर रिटेल कोटा यहाँ पर इधर सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि कुल जो है अभी 0.13 टाइम्स ही ये सब्सक्राइब हुआ है। और IPO की अगर GMP की अगर बात करें तो ये भी अभी फ्लैट है, कुछ ज़्यादा इसमें हरकत अभी नहीं दिख रही है। यानी कि जो लिस्टिंग प्राइस होगी वो सिर्फ जो प्राइस इसका चल रहा है 228 रुपये का, उसी पर ही इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग अभी होने का अनुमान दिख रहा है। हालांकि अभी मंडे को और दिन है, उसके बाद देखते हैं कि शायद मार्केट थोड़ा सा और चेंज हो और लोग शायद इसमें और सब्सक्राइब करें, लेकिन फिलहाल अभी जो है ये सिचुएशन ये है कि 228 रुपये का ही इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो यही हो सकता है। चलिए ठीक है, ये फ्यूजियामा पावर को लेकर के जब पूछते हैं रचित सर से कि रचित सर कैसा लग रहा है, लेकिन उससे पहले संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, अभिषेक जी को प्रणाम। विपुल जी, रचित जी से कहिए कि मूंछों को पुनः ऊपर करें, तभी बाजार ऊपर की ओर जाएगा। नीचे करी तो बाजार नीचे हो गया। तो ये जो मूंछें नीचे की हैं उससे बाजार नीचे कर दिया आपने। मतलब क्या मतलब, ये सब टोटका जो आप चला रहे हैं ना सर, ये प्रदीप जी ने आपके साथ गुड़िया में वो पिन डाल दिया, आपने पूरे बाजार में ही आग लगा दी। वाह भाई, मूंछें करके तो आप बाजार चला रहे हैं। जी सर, क्या करेंगे इस IPO में? सर इसे पूरी दूरी बना के रखेंगे। मैंने बहुत कोशिश करी थी, और इनका ना 9 स्टेट्स में अभी प्रेजेंस है, आगे भी और ये जाएंगे। दे आर फ्रेंड्स टुगेदर हु आर मेकिंग बिजनेस इन एवरीथिंग। आई एम समहाउ नॉट कन्विंस्ड। मैं बिल्कुल दूरी बना के रखूंगा, इससे कुछ नहीं अच्छा लगता है। चलिए
बिल्कुल दूरी बनाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। सक्तानी जी कह रहे हैं, हेलो सर, आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ छोटे शेयर्स, प्लीज डिस्कस एंट्री लेवल एंड शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ मुंजाल ऑटो, जमुना ऑटो, ईडलवाइज, स्टरलाइट। इन छोटे शेयर्स को भी डिस्कस करेंगे तो बहुत हेल्प होगी। सारे की गारंटी तो नहीं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि सबको हम शामिल अवश्य करें। आपका आदेश सर आँखों पे। तो शनिवार को जो है इसको आप कार्यक्रम देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो अवश्य मिल जाएगा। और अभिषेक, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया इतनी डिटेल में तमाम IPOs के बारे में लेकर के आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।